गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे, जो कि था इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर में हम लोगों ने सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर कल पढ़ लिया था, फ्रेशर्स मेथड सब पढ़ लिया था। अब इस चैप्टर का थोड़ा सा टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक, जो कि है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, या फिर उसको कहते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इसको दो दो टाइप से बोला जाता है, या तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई कहते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग की जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट में कई तरीके के लोग होते हैं, सोसाइटी में कई तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, और सबकी अलग अलग क्लास होती है। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसलिए बनाया गया है ताकि वो डिफरेंट सोसाइटी जो मार्केट में जो इस हम लोग के उसमें अलग अलग टाइप के सोसाइटीज़ हैं, उनकी उनकी लिविंग किस तरीके की, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है किस तरीके के वो कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, टू नो द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग price on the living of different classes of society, we need a special type of price index। और स्पेशल टाइप ऑफ प्राइस इंडेक्स को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब ये देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर मेनली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग कंज्यूमर ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप्स में हम लोग ह्यूमंस को बांट दिया है, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होते हैं उनके उनके तरीके से, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज़, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स के अकॉर्डिंग हम अपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ द कंज्यूमर क्लास। जो कंज्यूमर जिसकी जिस जिस पर्टिकुलर जिस कंज्यूमर क्लास को आपको चाहिए उसको सबको सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कंज्यूमर्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में कंज्यूमर्स को डिवाइड किया गया है। जैसे इंडस्ट्रियल लेबर्स हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते, कई लोग कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, कोई प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग, एग्रीकल्चर लेबर्स के अकॉर्डिंग कोई टीचर्स हैं, कोई वकील हैं। तो अलग अलग उनको कंज्यूमर्स को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। आपको उनको सिलेक्ट करना पड़ता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर क्लास। ठीक है, कंज्यूमर की क्लास को आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैमिली बजट। फैमिली बजट की आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। कैसे, आफ्टर द डिसीजन अबाउट द ग्रुप अ सैम्पल ऑफ पर्सन शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ फॉलोइंग। जैसे क्या कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, कमोडिटीज़ विच दे कंज्यूम, कौन सी कमोडिटी वो कंज्यूम करते हैं, महंगी हैं, सस्ती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका बजट को आप एक तरीके से समझ सकते हो किस तरीके का उनका बजट होगा। क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन, कितनी क्वांटिटी वो कंज्यूम करते हैं, कि वो 1 किलो कर रहे हैं चावल, कि 10 किलो कर रहे हैं महीने में, कि 50 किलो की कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनकी आप बजट दिखा सकते हो कि मान लो अगर वो 50 किलो चावल महीने में कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका बजट ज़्यादा होगा। ठीक है, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से, या प्राइसेस ऑफ द कंसर्न गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, या फिर मनी स्पेंड ऑन दीज गुड्स, कितनी मनी इन्होंने स्पेंड करी है इस पे, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना द आइटम्स विच आर जनरली कंज्यूम्ड may be classified in groups like food, clothing, fuel and light, house rent, education, health and और miscellaneous। तो अलग अलग उनका देखो, सबसे पहले क्या है कि आपको उनकी क्लास को सेलेक्ट करना पड़ेगा किस क्लास के ग्रुप को आपको आज करना है। ठीक है, उसके बाद उनकी फैमिली बजट को देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है चॉइस ऑफ बेस ईयर, कौन सा बेस ईयर आपको लेना है। द बेस ईयर शुड बी द ईयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंट फ्रॉम द करंट ईयर। एक तो ऐसा बेस ईयर आपको चूज़ करना पड़ेगा जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको देता हो, मतलब जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की जो रेट है वो फ्लैक्चुएट ना हुए हों, कम से कम रहे हों। ठीक है, उस ईयर को आपको बेस ईयर लेना पड़ेगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, आपको जो प्राइस है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी।
ठीक है। वेटेड लेना पड़ेगा, वेटेड में आपको क्वांटिटी की वेट, एक्सपेंडिचर वेट, इसके बारे में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस पीपल इन डिफरेंट, देयरफॉर द सिलेक्टेड आइटम शुड बी गिवन वेट अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस। हर हर जो आपका प्रोडक्ट है, हर जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, उनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस होती हैं, ठीक है। उनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको वेट देना पड़ेगा, ठीक है। क्वांटिटी वेट, दीज वेट्स आर गिवन इन प्रपोर्शन टू द क्वांटिटीज कंज्यूम्ड इन द बेस पीरियड। क्वांटिटी वेट जब आप दोगे तो उनको बेस ईयर के अकॉर्डिंग आप दोगे। और एक्सपेंडिचर वेट, दीज वेट्स आर गिवन इन द प्रपोर्शन ऑफ टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम्स कंज्यूम्ड इन द बेस पीरियड, ठीक है। तो ये थे आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई को कंस्ट्रक्ट करने के दो मेथड हैं, एक एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और एक है फैमिली बजट मेथड। दो मेथड है, इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लो कि एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है और फैमिली बजट मेथड क्या होता है, ठीक है। कौन कितने टाइप के मेथड्स हैं? दो टाइप के। कौन से? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड की, ठीक है। देखो, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, दिस मेथड इज सिमिलर टू द लिस्पियस मेथड, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले लिस्पियस मेथड पढ़ा था, उसका फॉर्मूला था ये कि समीशन ऑफ P1 P0 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। ये फॉर्मूला लिस्पियस मेथड का था। सेम फार्मूला आपका यहाँ पे एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में चलता है। समीशन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर आपसे कहा जाता है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से, तो आप कैसे निकालोगे? समीशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। P1 क्या है? करंट ईयर का प्राइस, और P0 क्या है? बेस ईयर का प्राइस। Q0 क्या है? क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बेस ईयर, ठीक है। तो समीशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100, ये फार्मूला लगता है जब आपसे पूछा जाता है CPI अंडर एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। और फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड में द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड ऑन दिस मेथड टू फाइंड कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स। CPI निकालने का अगर फैमिली बजट मेथड से पूछा जाए तो समीशन ऑफ RW अपॉन समीशन ऑफ W, समीशन ऑफ RW अपॉन समीशन ऑफ W। इसमें वही आर क्या है? करंट ईयर का प्राइस रिलेटिव ऑफ वेरियस आइटम्स, W क्या है? वेट ऑफ द वेरियस आइटम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो फॉर्मूले CPI निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से और एक आपका होता है फैमिली बजट मेथड से। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड क्या फॉर्मूला था? समीशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। और फैमिली बजट मेथड में समीशन ऑफ RW अपॉन समीशन ऑफ W, ठीक है। इस तरीके से आपके लगते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन के, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको निकालना है अकॉर्डिंग टू एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड दोनों के माध्यम से, तो कैसे निकालोगे? आपको आर्टिकल्स दिए हैं, आपको क्वांटिटी दी है, बेस ईयर क्वांटिटी मतलब आपको Q0 दिया हुआ है, या अगर बेस ईयर का प्राइस तो P0 दिया हुआ है, और करंट ईयर का प्राइस तो P1 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको कहीं पे भी Q1 नहीं दिया क्योंकि आपको फार्मूले में Q1 की कहीं जरूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। तो P0 दिया है, Q0 दिया है, P0 दिया है और P1 दिया है। आपको जिस जिस तरीके का फार्मूला आपको चाहिए वो आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस आपको मल्टीप्लाई करके और फार्मूले में उसको फिट करना है। कैसे? आपको निकालना क्या है? सबसे पहले आपको निकालना है P1 Q0, तो आप निकालो पहले P1 Q0 निकाल दो। P1 कितना है? 50, P1 है 30 और Q0 कितना है? 5, 5 वन जा 5, 5 टू 10, 5 थ्री जा 15, तो 5 35 जा 150, 21 जा 20, 18 टू जा 36, ठीक है। 6.25 इंटू 4 25, 5 5 जा 25, 40 का इंटू 1.50 से करोगे तो 60 आ जाएगा। 2.50 इंटू 10 25, 25 इंटू 1 25, ये आपका P1 Q0 आएगा। इसी तरीके से P0 Q0 निकाल लो, P0 Q0, 24 इंटू 5 120, 16 इंटू 1 16, 12 टू जा 24, 5 4 जा 20, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लोगे P0 Q0 और P1 Q0।
आपका समीशन ऑफ P0 Q0 आया 280, समीशन ऑफ P1 Q0 आया 336 इंटू 100, आपका आ गया 130.71, 130.71। ये आपका आया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अकॉर्डिंग टू एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। आप ये जरूर फार्मूला जब भी आप याद करोगे फार्मूले में यही जरूर आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूले में ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। आप P0 Q0 को ऊपर नहीं ले सकते हो, ठीक है, आपको लेना पड़ेगा P1 Q0 ही ऊपर, ठीक है, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। अगर ऊपर नीचे दूसरे को चेंज कर दोगे तो आपका आंसर भी डिफरेंट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि फैमिली बजट मेथड के अकॉर्डिंग निकालना है तो कैसे निकालोगे। आपको Q0 दिया है, P0 दिया है, P1 दिया है। हम लोग आय कैसे निकालते थे पहले वाले क्वेश्चंस में, आय निकालने का फॉर्मूला था P1 अपॉन Q0 इंटू 100। आय निकालने का फॉर्मूला था P1 अपॉन Q0 इंटू 100। तो 30 P1 अपॉन P0 30 अपॉन 24 इंटू 100 125। तो सबका एक निकाल लोगे आपका आ जाएगा 125 150 1। इस तरीके से आपका आ जाएगा आर। डब्लू अगर आपको वेट दिया होता है पर्सनली तो ठीक है क्योंकि वेट आपको दिया है क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपका वेट नहीं दिया है तो डब्लू निकालने का फॉर्मूला है P0 Q0, ठीक है, P0 इंटू Q0, 24 इंटू 5 120, 16 इंटू 1 16, 12 इंटू 2 24। तो डब्लू निकालने का अगर क्वेश्चन में दिया है आपको वेट तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वेट नहीं दिया है तो कैसे निकालोगे, P0 इंटू Q0, डब्ल्यू इजकल टू वैल्यू कंज्यूम्ड इन बेस ईयर, तो डब्ल्यू इजकल टू P0 Q0, जो प्राइस था और जो क्वांटिटी थी बेस ईयर की उनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आ जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। तो वेट आ गया आप समीशन ऑफ डब्ल्यू आ गया 280। और अच्छा अब आपको निकालना फॉर्मूले में क्या है, समीशन ऑफ डब्ल्यू तो आपको पता चल गया, समीशन ऑफ आर डब्ल्यू कैसे निकालोगे। आपने अभी आर निकाला, आपने डब्ल्यू निकाला, दोनों की मल्टीप्लाई 125 इंटू 120 15,000, 125 इंटू 16 2000, 150 इंटू 24 3600, 125 इंटू 20 2500। इस तरीके से आपका आर डब्ल्यू निकल आएगा। समीशन ऑफ आर डब्ल्यू कितना होगा 36,600। तो समीशन ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू निकालने के लिए 36,600 अपॉन 280 इक्वल टू 130.71। आप चाहे फैमिली बजट से निकालो चाहे आप एग्रीगेटिव मेथड से निकालो, क्वेश्चन आपका आंसर जो है वो सेम आएगा 130.71, 130.71, ठीक है। इस तरीके से आपका निकल आता है। अगर बाकी ये सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं ये आप अपने आप से लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके दिए हैं। और इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, फॉर्मुलेशंस ऑफ प्राइस पॉलिसीज़, ठीक है, और वेज एडजस्टमेंट, मेजरमेंट ऑफ रियल वैल्यू, ठीक है, एनालिसिस ऑफ मार्केट, नेशनल इनकम रिफ्लेक्टर, ठीक है, ये सब इसकी क्या होती हैं इंपॉर्टेंस होती हैं, ठीक है। ज़्यादा पूछा नहीं जाता है ये पेपर्स में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। मान लीजिए कभी पूछ लीजिए ही तो आपको पता होनी चाहिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइस पॉलिसीज़, ठीक है, वेज एडजस्टमेंट करता है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रियल वैल्यू, रियल वैल्यू का मेजरमेंट कर लेता है, जैसे दिस इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर द रियल वैल्यू ऑफ द रुपी, रुपये की जो रियल वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से, ठीक है। एनालिसिस ऑफ मार्केट कर सकता है, द कंज्यूमर प्राइस इंडिकेट इंडेक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ मार्केट फॉर स्पेसिफिक कमोडिटीज़ फॉर देयर डिमांड एंड सप्लाई। नेशनल इनकम रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी कुछ इंपॉर्टेंस हैं। इसकी डिफ़िकल्टीज़ भी कुछ होती हैं कि डिफ़िकल्टीज़ ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आ जाता है कि डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो हम सब जानते हैं कि सोसाइटी में बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अलग अलग है। क्यों, सबकी इनकम अलग अलग है तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ, जिसकी इनकम ज़्यादा है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, वो अच्छे से रह सकता है, अच्छे से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और जिसकी इनकम कम है वो अपना भैया थोड़ा सा बचा के चलता है, बचत करके चलता है, तो वो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ठीक है, तो डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाते समय कि अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भैया एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। डिफरेंस इन प्राइस,
अब कमोडिटीज़ के प्राइस में भी डिफरेंस होता है, तो वो डिफ़िकल्टी आती है। और डिफरेंस इन द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बनाते समय, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है होल सेल प्राइस इंडेक्स WPI। ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, खाली आपको पता होना चाहिए होल सेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कमोडिटी ग्रुप्स एंड वेटेड और होल सेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। यूजेस ऑफ होल सेल स्पेंड, अब देख लो